यूपी के वो सबसे मजबूत बाहुबली चेहरे योगी राज में जिन पर कसा कानून का शिकंजा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। यूपी में कई बड़े राजनेता, संपन्न कारोबारी, बाहुबलियों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मामले दर्ज किए हैं। सबसे अधिक निशाने पर बाहुबली रहे हैं, जिनके खिलाफ छापेमारी हुई, सर्च ऑपरेशन किए गए और कई के खिलाफ तो संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद से ही कई बड़े राजनेताओं, संपन्न कारोबारियों, विपक्षी नेताओं और बाहुबलियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई मामले दर्ज किए हैं। यही नहीं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, सर्च ऑपरेशन किए गए और कई की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। इनमें कई ऐसे मामले शामिल हैं जिनकी छानबीन अभी भी जारी है। ट्रिगर न्यूज ऐसी कुछ लोगों की जानकारी आपके लिए सूत्रों के माध्यम से लेकर आई है। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को ईडी ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले उनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वित्तीय जांच एजेंसी ने जो मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया है, वह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किए गए तमाम मामलों पर आधारित है। ईडी ने मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्य से जुड़ी करोड़ों रुपए की संपत्ति भी कुर्क की है। यह पहली बार हुआ जब कोई केंद्रीय एजेंसी राजनेता माफिया सरगना पर सेंध लगाने में सफल रही। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद भी ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अतीक अहमद और उनके सहयोगी अन्य लोगों के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन हड़पने से संबंधित कई आपराधिक मामले यूपी के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हैं। उन्हीं सभी मामलों के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक अहमद और उनकी पत्नी की 8.14 करोड़ रुपए की चल रही और अचल संपत्ति कुर्क की है। वर्तमान में अतीक अहमद अपने ऊपर चल रही कई मामलों के चलते जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान भी ईडी की जेल में फंस चुके हैं। ट्रस्ट को फंड ट्रांसफर करने के मामले में ईडी ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को फंड ट्रांसफर करने के मामले में ईडी ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। आजम खान विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर हैं। उनके खिलाफ यूपी ने 26 मामले दर्ज किए थे, जिनका संज्ञान लेने के बाद ईडी ने जांच की थी, जिसमें यह आरोप भी शामिल था कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में उनके द्वारा चलाए जा रहे एक विश्वविद्यालय को शूद्र संपत्ति से हथियाई गई भूमि पर बनाया गया है। ईडी ने आजम खान से पिछले साल जेल में पूछताछ की थी और इस मामले में उनकी पत्नी और बेटे को भी तलब किया गया था। सहारनपुर के बसपा हाजी फजलुर रहमान एक बड़े कारोबारी हैं। उनके 5 राज्यों में कारखाने और ऑफिस परिसर है, जहां पिछले सप्ताह लखनऊ से आई आयकर विभाग की एक यूनिट ने सर्च ऑपरेशन किया था। दरअसल बसपा सांसद पर 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने और पैसा डाइवर्ट करने के लिए शेल कंपनियां बनाने का आरोप है। सांसद के अन्य आवासों और दिल्ली और पंजाब में मौजूद मीट फैक्ट्रियों पर भी छापेमारी की गई है। आगरा में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टू एक बड़े कारोबारी भी है। उन्होंने आयकर विभाग की सर्च के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए, यानी सर्च में यह रकम बिना टैक्स में पकड़ में आ गई थी, जिस पर टैक्स और जुर्माना लगाने के लिए यह रकम सरेंडर की गई थी। या वो रकम है जो HMA ग्रुप ने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई थी। आयकर विभाग की टीम ने 12 शहरों में NMA ग्रुप के 35 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की थी। आयकर विभाग ने भुट्टू के 17 ठिकानों पर सर्च की थी। सर्च की कार्रवाई आगरा के अलावा कानपुर, उन्नाव, अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी की गई थी। अकेले आगरा में आयकर विभाग की टीम ने पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टू के 16 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की थी। आयकर विभाग की जाँच पड़ताल में सामने आया था कि HMA ग्रुप में व्यापार कम दिखाया गया, जबकि खर्चों को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर दिखाया गया था। सामान की खरीद फरोख्त ऊंची कीमतों में की गई। ग्रुप में कई कर्मचारियों और मिलने वालों के नाम पर बैंकों में खाते खुलवाए गए हैं और उनसे ग्रुप के व्यापार में रुपए का लेन देन किया गया। आयकर विभाग के अधिकारियों ने ग्रुप के व्यापार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब्त कर लिए थे। सारा डेटा हार्ड डिस्क में कलेक्ट कर लिया गया था। आयकर विभाग ने बरेली के मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के लखनऊ, बरेली और उन्नाव में मौजूद ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1200 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। यह कार्रवाई 3 दिनों तक की गई थी। इस दौरान जांच में 1000 करोड़ के लगभग कैश ट्रांजैक्शन के भी सबूत मिले थे। आयकर विभाग की टीम ने बरेली के अलसुमामा एग्रो फूड्स, रहबर फूड इंडस्ट्री, मारिया फ्रोजन एग्रो फूड और उन्नाव, लखनऊ में रुस्तम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में मीट कारोबारों के विभिन्न फर्मों से लगभग 1200 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ में आई। इतना ही नहीं, कई बोगस कंपनी और उनके बेनामी खातों से काली कमाई का भी खुलासा हुआ था। कुरैशी और उनके साझेदारों पर बोगस कंपनियों से लगभग 100 करोड़ का लेन देन करने का आरोप था। करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी आयकर विभाग के हाथ लगे थे। ये संपत्तियां लखनऊ के पौष इलाकों में भी खरीदी गयी और एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड में निवेश किया गया था। आयकर विभाग ने उन सभी लोगों को नोटिस जारी करने का फैसला किया जिनका संबंध शकील कुरैशी के फर्म से था। कानपुर में आयकर विभाग के अफसरों ने पिछले महीने केमिकल कारोबारी शदाब अहमद और नायाब अहमद के परिसरों में छापेमारी की थी। वहाँ से बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त किए गए। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने कानपुर के
जाजमाव स्थित डायमंड केमिकल नामक फर्म में सर्च किया था। ये फर्म चमड़ा कारोबारियों को बड़ा स्तर पर केमिकल की सप्लाई करती थी। वहाँ इनकम टैक्स विभाग को 65 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर मिला था। जब फर्मों के खर्चे, सेल परचेज की जानकारी जुटाई गई तो कई गड़बड़ी मिली। यहाँ देखा गया कि कितने प्रकार के केमिकल की सप्लाई है और उनका रेट क्या है, निर्यात भी किया जाता है या केवल स्थानीय सप्लाई है। इस मामले में ऑडिट रिपोर्ट बन रही है। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।